कई साहब क्या समझते हैं, ये जो डेडलॉक था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो कैओस था और ये सारी जो सूरत हाल बनी रही, ये जो सियासी बहरान था इस सूबे में भी, पहले हमने विफाक में देखा, पंजाब में ये बहरान आ गया, अब ये सब कुछ ख़त्म होता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, खत्म तो मुझे बिल्कुल होता दिखाई नहीं दे रहा। और हाँ, एक डेवलपमेंट हुई है कि इंतजामी तौर पर पंजाब जो है, अब गुलजार साहब सुना है, मुझे जो इतला मिली है वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के अकेले गए हैं और उससे वो विड्रा कर ली गई है उनकी जो प्रोटोकॉल है। तो अब जाहिर है उनके पास इंतजामी ये सब कुछ आ गया है, लेकिन वी आर राइट इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस। क्राइसिस हैज नॉट गॉन अवे एज लॉन्ग एज खान साहब जो हैं इस अरीना में मौजूद हैं, और जाहिर है वो ऑन दी रिट्रीट हैं। पंजाब का सूबा आज उनके हाथ से निकल गया है, लेकिन बहरहाल ही हैज अ कंसिडरेबल सपोर्ट, और अभी प्रेसिडेंट उनके बैठे हुए हैं ऊपर। और दूसरी बात यह है कि बुनियादी तौर पर उनका मेन स्टे जो है वो एक पब्लिक स्पोर्ट है जिसका डिस्प्ले हमें नजर आ रहा है। सो इसे आप इससे ये देखना कि भाई किसी स्मूथ पीरियड का अब आगाज हो गया है। आई थिंक इट इज लिटिल बिट अर्ली। आपने कहा कि पंजाब का सूबा इनके हाथ से निकल गया, क्या आप समझते हैं कि पंजाब का सूबा 16 अप्रैल को इनके हाथ से निकल गया था और उसके बाद सिर्फ इस मामले को तूल दिया गया? हाँ, देखें ना आप जरा मुकम्मल तौर पर, जाहिर है वो इससे पहले ही उन्होंने अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर हो गई थी, अपनी फील्डिंग सारी उन्होंने सेट कर ली थी, मगर और ये अमली तौर पर प्राइम सीएम का नहीं लगते थे, न थे उस पॉइंट के बाद से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं गुलजार साहब। मगर सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व हो गया इस मुल्क का? नो, वी आर राइट इन द मिडल ऑफ द, जो जिसे कहते हैं ना, आई ऑफ द स्टॉर्म में हम अभी तक हैं। ये आगे चलेगा, और जो अब पीटीआई की हम स्ट्रेटजी देखेंगे, उसमें एक स्ट्रेटजी तो ये मुझे आज नजर आई है, जो मैंने कुछ चैनल पे टिकर देखे हैं कि खान साहब ने खत लिख दिए हैं, चीफ जस्टिस को लिख दिया है, इसके अलावा सदर अलवी साहब को लिख दिया है, और वो जो मामला है जो बड़ा थॉर्नी है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है, कॉन्टेंशियस है, उसको मुझे लगता है वो ज्यादा आगे लेके लाना चाहते हैं पॉलिटिकली। मगर देखना ये है कि वो क्या पब्लिक मोबिलाइजेशन की तरफ जाते हैं या नहीं जाते। सर, आज सारा दिन आपने देखा पंजाब में जिस तरह का एक बहरान पैदा किया गया, आईनी बहरान पैदा किया, और हमने देखा कि किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस, कंफ्यूजन्स पैदा की गई हैं। गवर्नर पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर उसके बाद हमजा शहबाज ने भी हल्फ उठा लिया। उससे पहले उस्मान बुज़दार जो हैं वो काबीना का इजलास बुला चुके हैं, और अब हमजा शहबाज वजीर आला बन गए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए, बड़ी कंट्रोवर्सी है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ना ऐसा हल्फ हुआ, ना कभी सुप्रीम, इससे पहले हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा आप जो मामलात हैं असम्बलियों के। तो ये एक बड़ा अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंटेड है जो कुछ हो रहा है। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये एक ऑन गोइंग क्राइसिस है वक्त। अब राइट नाउ खबर ये है कि पंजाब और ये जो सेंटर है इस वक्त, जो बड़े पावर सेंटर्स हैं, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास आ गए हैं। कैसे आए हैं उस पर कोई वैल्यू जजमेंट देने की जरूरत नहीं है, लोग सब कुछ देख रहे हैं। जो पीटीआई का नुक्ता नजर है, जिस तरह भी वो कह रहे थे कि आर्टिकल 69 जो है वो हमें सेंटर में तो उस पर अमल होता नजर नहीं आया, और इसी तरीके से और अगर वहाँ पे जो थे इस्तीफे थे वो इसलिए कबूल नहीं हुए क्योंकि हाथ से लिखे हुए नहीं थे। यहाँ जो हाथ से लिखा हुआ नहीं था यहाँ पे कबूल हो गया है। तो दीज आर द डाइकोटमीज, होता है इस तरह से, मगर कोई ये पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं है। और अगर एक जो रेन ऑफ टेरर अनलीश की जाती है, या एक जो है वो एक इंतकामी कार्रवाइयां और जेलों के दरवाजे खोलने और ये करेंगे, तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। जो जितनी इस वक्त वोलेटाइल सिचुएशन है, अवाम जितनी सेंसिटाइज हो चुकी है बाद हवालों से, तो उसमें इस तरह के जो एक्शन है वो आमतौर पर काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। तो ऐसे वक्त में जब हुकूमतें इस तरह के अंदाज में, अगर अमेरिका में पावर में आई होती तो सबसे पहले आके हीलिंग की बात करते हैं वो। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के बाद जब ये आया था और पूरी 200 शहरों में कर्फ्यू लग गया था, सोसाइटी पोलराइज हो गई थी, तो सियाने बंदे क्या करते हैं कि जी हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सबके सीएम हैं, हम हील करेंगे, हम लोगों को जोड़ते हैं। अगर आप अटैक पे चले जाएंगे, वर्कर्स पर अटैक करेंगे,
इवन साफियों पर अब भी आप अटैक करेंगे, जिस तरह की खबरें बाद आती हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये जो है किसी के लिए भी, और खास तौर पर हुकूमत के लिए मामला तो सूरत अच्छी तरफ जाती दिखाई नहीं दे रही। सरकारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस पर आपसे मजीद भी हम बात करते हैं।